तो नंबर प्ले के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंटल मैथ। अब जरा इस फिगर को देखिए। व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर्स एंड द लाइंस ड्रॉन। इस फिगर में अगर आप मिडिल कॉलम को देखें तो इसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको डिफरेंट वेज में ऐड करके हम दोनों साइड में जो कॉलम में नंबर्स दिए गए हैं उनको निकाल सकते हैं। जैसे कि आप ये राइट साइड वाले कॉलम में 3400 को देखिए, तो ये मिडिल कॉलम के 400 और 1500 को 2 टाइम्स ऐड करके निकल सकता है। यहां पर ईच एरो इज डिनोटिंग दैट हाउ मेनी टाइम्स यू आर एडिंग दैट नंबर टू गेट द डिजायर्ड नंबर। जैसे कि यहां पर 400 को हम 1 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो हमने केवल एक एरो दिखाया है, और 1500 को हम 2 बार ऐड कर रहे हैं तो हमने 2 एरोज दिखाए हैं। तो जब आप 400 को 1500 प्लस 1500 में ऐड करेंगे तो आएगा 3400, या फिर 2 टाइम्स 1500 प्लस 400 विल बी इक्वल टू 3400। अब आप ये लेफ्ट साइड वाले कॉलम के नंबर को देखिए, 38,800। अब इस नंबर को निकालने के लिए we will have to add 25,000 once, 400 twice and 13,000 once। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 25,000 plus 400 plus 400 plus 13,000 which will be equal to 38,800। और this can be written in another way, 25,000 plus 2 times 400 plus 13,000 is equal to 38,800। अब इसी तरीके से आप दोनों साइड के कॉलम्स के बचे हुए नंबर्स को मिडिल कॉलम के डिफरेंट नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। सो दिस एक्सरसाइज यू कैन डू योरसेल्फ, और आप अपने आंसर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और सभी के साथ शेयर करें। नाउ यू हैव बीन आस्क्ड कि कैन वी मेक 1000 यूजिंग द नंबर्स इन द मिडिल, व्हाई नॉट। अब यहाँ देखिए कि 1000 को बनाने के लिए हम 25,000 को यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ बिगर नंबर देन 1000। सिमिलरली हम 13,000 को भी यूज नहीं कर सकते, 1500 को भी यूज नहीं कर सकते, और 60,000 को भी यूज नहीं कर सकते बिकॉज दीज 3 नंबर्स आर ऑल्सो बिगर देन 1000। केवल एक नंबर है जिसे हम यूज कर सकते हैं, वो है 400। पर अगर हम 400 को 400 में ऐड करें तो आएगा 800 विच इज लेस देन 1000, और 400 को हम 3 टाइम्स ऐड करें तो आएगा 1200 विच इज मोर देन 1000। देयरफॉर 1000 कैंट बी मेड बाय एडिंग these given numbers। अब यहाँ पर आप देखिए कि हम केवल एडिशन की बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन की बात हम इस प्रॉब्लम में नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि व्हाट अबाउट 14,000, 15,000 एंड 16,000, एक्सप्लोर हाउ व्हाट थाउजेंड्स कैन नॉट बी मेड। तो सबसे पहले 14,000 को देखते हैं। तो क्लियरली पहले हमें 14,000 से जो बड़े नंबर्स हैं उन्हें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, जैसे कि 25,000 और 60,000, क्योंकि बड़े नंबर्स को ऐड करने से कभी छोटा नंबर नहीं मिलेगा। नाउ द ओनली नंबर्स व्हिच वी कैन यूज आर 400, 13,000 एंड 1500। अब 13,000 में अगर हम 1500 को ऐड करें तो आएगा 14,500 व्हिच इज ग्रेटर देन 14,000। सिमिलरली अगर हम 13,000 में 400 को 3 टाइम्स ऐड करें तो आएगा 14,200 व्हिच इज अगेन ग्रेटर देन 14,000। तो यहां से आपको ये क्लियर हो जाता है कि आप 13,000 को भी यूज नहीं कर सकते 14,000 को पाने के लिए। तो अब आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं, नंबर 400 और नंबर 1500 को यूज करना। तो इन नंबर्स की मदद से आप 14,000 निकाल सकते हैं। कैसे? 1500 को अगर आप 8 टाइम्स ऐड करें तो आएगा 12,000, और अगर 400 को आप 5 टाइम्स ऐड करें तो आएगा 2,000, और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14,000। इसलिए आप इन नंबर्स की मदद से यानी 1500 और 400 को यूज करके 14,000 नंबर बना सकते हैं। अब अगले नंबर 15,000 को देखते हैं। तो 15,000 को भी निकालने के लिए आप 25,000 और 60,000 इन दोनों नंबर्स को यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये 15,000 से बड़े नंबर हैं। तो यहां भी आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, 400, 13,000 और 1500। तो अगेन यहां पर अगर हम 13,000 में 1500 को यूज करें तो आता है 14,500। अब ये 15,000 से छोटा नंबर है। अगर इसमें हम 400 को भी ऐड कर दें तो भी हमें 14,900 ही मिलेगा, वो भी 15,000 से छोटा होगा। इसी तरीके से अगर हम 13,000 में 2 बार 1500 को ऐड करें तो आता है 16,000 विच इज ग्रेटर देन 15,000। तो क्लियरली 13,000 में 1500 को एक बार या 2 बार ऐड करने से हमें 15,000 नहीं मिलता है।
तो हमें 15,000 कैसे मिलेगा? अगर हम 13,000 में 400 को 5 टाइम्स ऐड कर दें, तो जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर हम 400 को 5 टाइम्स ऐड करते हैं तो हमें 2000 मिलता है। तो क्लियरली 13,000 में 2000 ऐड करने पर हमें 15,000 मिल जाएगा। इसलिए 15,000 भी इन नंबर के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। सिमिलरली आपने देखा था कि 16,000 जब हम 13,000 में 1500 को 2 बार ऐड कर रहे थे तो मिल रहा था, तो 60,000 भी इन नंबर्स की मदद से हम बना सकते हैं। लेकिन यही केवल एक कॉम्बिनेशंस नहीं है जिनसे हम इन नंबर्स की मदद से 15,000 और 16,000 को बना पाएंगे। हम दूसरे कॉम्बिनेशंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम 1500 को 10 टाइम्स ऐड करें तो हमें 15,000 मिल जाएगा, या फिर हम 400 को 40 टाइम्स ऐड करें तो हमें 60,000 मिल जाएगा। आप ऐसे और भी कॉम्बिनेशंस ढूंढ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पर, विच इज व्हाट थाउजेंड्स कैन नॉट बी मेड। अब जैसा कि हमने पहले देखा था कि 1000 कैन नॉट बी मेड एंड 14,000, 15,000 एंड 16,000 कैन बी मेड बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज नंबर्स। अब ये जानने के लिए कि व्हाट थाउजेंड्स कैन नॉट बी मेड, पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से थाउजेंड्स इन नंबर्स से बन सकते हैं। तो 1000 हमें पता था कि नहीं बन सकता। अब हम चेक करेंगे 2000 को। तो इसके लिए अगर आप 400 को 5 टाइम्स ऐड करें तो हमें 2000 मिल जाएगा, तो 2000 कैन बी मेड। इसी तरीके से अगर हम 1500 को 2 टाइम्स ऐड करें तो हमें 3000 मिल जाएगा, तो 3000 कैन बी मेड। सिमिलरली अगर हम 400 को 10 टाइम्स ऐड कर दें तो हमें 4000 भी मिल जाएगा। अब देखिए कि यहाँ 2000 और 3000 मैजिक नंबर्स हैं, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, तो आगे का कोई भी 1000 इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। कैसे? आप देखिए 2000 को अगर हम 2 टाइम्स ऐड करें तो 4000 आ जाएगा। अगर 2000 में हम 3000 को ऐड करें तो 5000 आ जाएगा। अगर 3000 को हम 2 टाइम्स ऐड करें तो 6000 आ जाएगा। अगर 3000 में हम 2000 को 2 बार ऐड कर दें तो 7000 आ जाएगा। अगर 3000 में हम 3000 को ऐड करके फिर 2000 को ऐड करें तो 8000 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप आगे भी चेक कर सकते हैं कि इन 2000 और 3000 के कॉम्बिनेशन से वर्चुअली हम कोई भी 1000 बना सकते हैं, एक्सेप्ट ओनली 1000 which cannot be made using these numbers. Therefore, the answer to the question that what thousands cannot be made is that only 1000 cannot be made, except that all other thousands can be made using these numbers. तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि आप गिवन नंबर्स के एडिशन से कौन से नंबर्स बना सकते हैं। अब इसकी जगह अगर आपको बोथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों अलाउड हो तो आप गिवन नंबर से कौन से नंबर्स बना पाएंगे। चलिए इसे समझते हैं। ये है हमें कुछ दिए गए नंबर्स और आपको बताया गया है कि अगर हमें कोई नंबर जैसे कि 39,800 बनाना है तो हम 40,000 में से 800 को माइनस कर सकते हैं, उसमें 300 को प्लस कर सकते हैं और फिर एक और 300 को प्लस कर सकते हैं, तो हमें 39,800 मिल जाएगा। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप इन नंबर्स को इन दिए गए नंबर्स के कॉम्बिनेशन से कैसे बना सकते हैं। अब देखिए पहले हमने केवल एडिशन को यूज किया था, यहां हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज नंबर्स बोथ आर अलाउड। तो जरा पहले नंबर को देखते हैं। पहला नंबर है 45,000। अब 45,000 को बनाने के लिए सबसे पहले हम इससे नियरेस्ट नंबर देखेंगे, क्योंकि नियरेस्ट नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हम इजीली 45,000 बना सकते हैं। अगर हम बहुत छोटे नंबर्स के कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमें मल्टीपल टाइम्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। तो गिवन नंबर्स में 45,000 के सबसे पास 40,000 है, तो सबसे पहले हम लेंगे 40,000। अब आप देखिए कि 40,000 और 45,000 के बीच में 5,000 का डिफरेंस है, तो हम वो नंबर्स इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जो कि 5,000 से बड़े नंबर्स हैं, जैसे कि 7,000 और 12,000। तो केवल हम नंबर 300, 800 और 1500 को ही यूज कर पाएंगे। अब हम दूसरा नंबर वो लेंगे जो कि इन 3 नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर है, जो है 1500। और अब हम ये देखेंगे कि 1500 को हम कितनी बार ऐड कर सकते हैं कि ओवरऑल नंबर 45,000 से बड़ा ना हो। अब 45,000 और 40,000 के बीच में 5,000 का डिफरेंस है, तो हम 1500 को केवल 3 बारी ऐड कर सकते हैं। तो 3 बारी ऐड करने पर कितना आएगा? 1500 × 3 विच इज 4500। तो अभी भी हमारा
टोटल होगा 44,500। अब हमें बनाना है 500। अब 500 तो नंबर हमें दिया नहीं गया, हमें दिए गए नंबर्स हैं 800 और 300। तो क्लियरली हमें 500 बनाने के लिए इन नंबरों को आपस में सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 800 में से 300 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें 500 मिलेगा। तो हम इस एक्सप्रेशन में प्लस 800 लिख देंगे और माइनस 300 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन जिससे हमें 45,000 मिल सकता है। अब जरा अगला नंबर देखते हैं जो कि है 5900। तो इसे बनाने के लिए हम 1500 को यूज कर सकते हैं। तो 1500 को हम 3 टाइम्स यूज करेंगे जो आएगा 4500, क्योंकि अगर हम 1500 को 4 टाइम्स ऐड कर लेंगे तो वो 6000 हो जाएगा, विच विल बी मोर देन 5900। तो 3 बार हमने 1500 को ऐड कर लिया। इसके बाद हम 800 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4500 प्लस 800 5300। अब हमें 600 और चाहिए, तो उसके लिए हम 300 को 2 टाइम्स ऐड कर देंगे, तो इससे हमें 5900 मिल जाएगा। पर यही एक तरीका नहीं है इसको निकालने का, हम इसके नियरेस्ट नंबर से भी चल सकते हैं जो कि 7000 है, और 7000 में से हम पहले 1500 को माइनस कर सकते हैं जो कि हो जाएगा 6500, और 6500 में से भी हम 300 को 2 टाइम्स माइनस करके इस नंबर को निकाल सकते हैं। अब जरा अगले नंबर को देखते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम इसका नियरेस्ट नंबर जो कि 12000 लेंगे, और फिर उसमें हमने 1500 को 3 टाइम्स ऐड कर दिया, तो 12000 प्लस 4500 हो जाएगा, वो हो जाएगा 16500, और फिर उसमें हमें केवल 500 और ऐड करना है, तो हमने 800 माइनस 300 को लिख दिया। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर को निकालने के लिए हम 12000 में 7000 ऐड कर देंगे और फिर उसमें 1500 को ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएगा हमारा 20500, और 20500 में अगर हम 3 टाइम्स 300 को ऐड करें जो कि 900 होता है, तो टोटल आ जाएगा 21400। और आप इसी तरीके से और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस निकाल के भी नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके बुक का नेक्स्ट सेक्शन, प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स। तो यहाँ पर हम आपको कुछ नंबर्स दिखाएंगे जो किसी पैटर्न में अरेंज्ड हैं। ये एक फिगर के फॉर्म में होंगे और आपको फाइंड आउट करना है कि इस पैटर्न में दिए गए नंबर्स का सम क्या है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शेयर एंड डिस्कस इन क्लास द डिफरेंट मेथड्स ईच ऑफ यू यूज्ड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले दिया गया है आपको ये फिगर। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मोर देन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू अप्रोच सच क्वेश्चंस, मतलब कि इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में सोचा किस तरह से जाए। जैसे यहाँ देखिए, अगर आपको इस फिगर का सम निकालना है तो एक सोचने का तरीका हो सकता है कि आप उन सारे बॉक्सेस को कैलकुलेट कर लें जिनमें कोई पर्टिकुलर नंबर दिया गया है। जैसे आप सभी उन बॉक्सेस को कैलकुलेट करें जिनमें नंबर 40 अपीयर हो रहा है, फिर उन बॉक्सेस को कैलकुलेट करें जिनमें नंबर 50 अपीयर हो रहा है, और आप 40 को उतने नंबर ऑफ टाइम्स कर दें, 50 को उतने नंबर ऑफ टाइम्स कर दें और दोनों को ऐड कर दें। तो दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग। अदर वे ऑफ थिंकिंग कुड बी कि आप कोई 40 और 50 के बॉक्सेस का इस तरह का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करें जो कि कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट हो रहा हो। तो उसमें भी आप जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है और वन कॉम्बिनेशन में जो नंबर्स का सम है उसको मल्टीप्लाई कर दें उतने नंबर ऑफ टाइम से, तो भी आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए और ऑब्जर्व करिए कि हमने इसे किस तरीके से सॉल्व किया है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने टॉप रो जिसमें सभी नंबर्स 40 हैं हर एक बॉक्स में, उनको काउंट कर लिया। तो इस रो में हुए 1 2 3 4, टोटल 4 बॉक्सेस ऑफ नंबर 40 ईच। तो इनका सम क्या हो जाएगा, हम 40 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनमें दिए नंबर्स का सम आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। अब क्योंकि यहाँ पर हम 40 को 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो हमने सिंपली 40 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, हमें सम मिल जाएगा। सिमिलरली इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सारी उन रोज को कैलकुलेट करेंगे जिनमें ये सिमिलर पैटर्न है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रो, ये है हमारी सेकंड रो, और ये हुई हमारी थर्ड रो। इसका मतलब टोटल 3 ऐसी रोज हैं जिनमें 40 नंबर 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है डिफरेंट बॉक्सेस में। तो एक रो का सम था 40 into 4, और इस तरह की 3 रोज हैं तो इसमें हम 3 को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सभी उन बॉक्सेस का सम मिल जाएगा जिनमें नंबर 40 अपीयर हो रहा है। नाउ दूसरा नंबर जो कि इन बॉक्सेस में है वो है नंबर 50। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर से अगर हम लें तो जो सेकंड रो है उसमें सभी बॉक्सेस में नंबर 50 अपीयर हो रहा है। तो हम काउंट कर लेंगे कि 50 के कितने बॉक्सेस हैं,
तो टोटल बॉक्सेस होंगे 1 2 3 4 5। तो इस एक रो में नंबर्स का सम हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि 50 को हमने 5 टाइम्स ऐड किया है एंड रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, तो हमने 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखेंगे कि इस तरह का पैटर्न कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये तो हो गई हमारी पहली रो इस पैटर्न की, और ये हो जाएगी हमारी सेकंड रो। इसके अलावा कोई और रो नहीं है, तो टोटल 2 रोज हुई। इसका मतलब ये पैटर्न 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम इन दोनों मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करेंगे तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये हो जाएगा 480, और 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 500, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 980। तो ये हो गया सम ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन दिस फिगर। तो आपने समझा कि हमको इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरीके से सोचना है, लेकिन यही केवल एक यूनिक तरीका नहीं है सोचने का। आप इस प्रॉब्लम को कई और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं अपना खुद का पैटर्न बना के। चलिए नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। इसमें देखिए किस तरह का पैटर्न है। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले कि इस फिगर में 2 तरह के बॉक्सेस हैं। कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें सिंगल डॉट है, कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें 5 डॉट्स हैं। तो हमें यहाँ पर सिंगल डॉट्स और 5 डॉट्स के कॉम्बिनेशंस को काउंट करना पड़ेगा, और फिर पहले प्रॉब्लम की तरह ही नंबर ऑफ रिपीटिशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल डॉट के बॉक्सेस को हम कैसे काउंट करें या उसके पैटर्न को कैसे फाइंड आउट करें। तो आप देखिए कि टॉप रो में केवल सिंगल डॉट्स हैं और ऐसे 8 बॉक्सेस हैं, तो इसका मतलब टोटल 8 डॉट्स हुए। इसी तरह लास्ट रो में भी सिमिलर पैटर्न है, तो यहाँ भी 8 डॉट्स होंगे। तो सम निकालने के लिए हम इन 2 रोज को 8 डॉट ईच के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयर आर टोटल 2 रोज, इन ईच रो देयर आर 8 डॉट्स, तो ये हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 टोटल नंबर ऑफ डॉट्स। अब दूसरा पैटर्न देखिए, जब आप लेफ्ट हैंड साइड के इस वर्टिकल कॉलम को देखते हैं तो यहाँ पर टोटल 6 डॉट्स हैं। टोटल डॉट्स तो है 8, बट हमने 6 इसलिए लिए हैं क्योंकि टॉप रो और बॉटम रो में एक एक डॉट को हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो जो बचे हुए डॉट्स होंगे वो केवल 6 होंगे। तो 6 डॉट्स हो गए इस तरह के लेफ्ट हैंड साइड में, और 6 डॉट्स हो जाएंगे इस तरह के राइट हैंड साइड में। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 कॉलम्स ऑफ 6 डॉट्स ईच। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किसी भी बॉक्स को आपको डबल काउंट नहीं करना है। अब देखिए तीसरे तरह का पैटर्न है, ये सिंगल सिंगल डॉट के 4 बॉक्सेस, और ये पैटर्न 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ 4 डॉट्स में नंबर ऑफ डॉट्स हुए 4, और क्योंकि ये पैटर्न 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसमें हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से जब आप टोटल नंबर ऑफ सिंगल डॉट्स निकालेंगे तो वो आएगा 44। अब हम दूसरे तरह के बॉक्सेस को देखते हैं जिनमें 5 डॉट्स हैं। तो देखिए कि ये सिंगल वाले 4 डॉट्स के ग्रुप की तरह ही 5 वाले डॉट्स के भी 4 के ग्रुप्स हैं। तो इस एक ग्रुप में कितने डॉट्स होंगे? 20 डॉट्स, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20। और इस तरीके के 1 2 3 4 और 5 ग्रुप्स हैं, तो हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो इससे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स आ जाएंगे 100। और अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल इनको ऐड कर देना है। तो वी विल फाइंड दैट द सम इज 144। तो देखिए हम कितनी आसानी से सम निकाल लेते हैं केवल पैटर्न को फाइंड आउट करके और उसको रिपीटेडली ऐड करके, बजाय कि हर सिंगल डॉट को इंडिविजुअली अलग अलग काउंट करने के। नेक्स्ट फिगर को देखिए। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि फिगर में सबसे पहले आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें क्या पैटर्न है? इसमें 2 तरह के नंबर्स हैं, एक नंबर है 32, दूसरा नंबर है 64। तो सबसे पहले हम इस पूरे फिगर में नंबर्स का सम निकालने के लिए 32 के पैटर्न को काउंट करेंगे कि वो कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पर इस टॉप रो को देखिए, यहाँ पर 32 8 टाइम्स आ रहा है, और इस तरह की 4 रोज हैं। तो 1 सिंगल रो या एक रो में नंबर्स का सम क्या हो जाएगा? नंबर है 32, क्योंकि 8 टाइम्स अपीयर हो रहा है तो मल्टीप्लाइड बाई 8। अब इस तरह की क्योंकि 4 रोज हैं तो हम इसको 4 से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 32 नंबर्स जितनी बार अपीयर हो रहे हैं उन सभी नंबर्स का सम हो जाएगा 1024। अब हम नंबर 64 कितनी बार अपीयर हो रहा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम वर्टिकली देखेंगे, तो वर्टिकली ये नंबर 4 टाइम्स अपीयर हो रहा है एक कॉलम में, और इस तरह के 4 डिफरेंट कॉलम्स हैं। तो इन सभी नंबर्स का यानी नंबर 64 जितनी बार अपीयर हो रहे हैं उन सभी का सम हो जाएगा, एक कॉलम में 64
का सम यानी 64 मल्टीप्लाइड बाई 4, और जितनी बार ये कॉलम्स रिपीट हो रहे हैं यानी 4 टाइम्स, तो हम इसमें 4 को और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से कैलकुलेट करने पर टोटल आएगा 1024। तो देखा आपने 32 ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा था और 64 कम टाइम्स रिपीट हो रहा था, तब भी दोनों नंबर्स के सम 1024 ही आ रहे हैं, क्योंकि 32 was appearing 8 number of times in each row, whereas 64 was appearing only 4 times in each column. तो 64 clearly half times appear हो रहा है 32 के, जबकि नंबर 64 is double of 32. तो अगर आप इसी तरीके से और भी अपनी इमेजिनेशन को वाइड करेंगे तो इस तरह के पैटर्न्स के सम को आप और भी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। पर वो स्टेज तब आती है जब आप इस तरह की प्रॉब्लम्स की बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। सो डोंट अवॉइड प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स। लेट अस मूव टू finding out sum of the numbers of this figure, which is 1024 plus 1024 is equal to 2048. अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम पर। तो इस फिगर में दो तरीके के पैटर्न्स हैं। एक वो बॉक्सेस हैं जिनमें 3 डॉट्स हैं, दूसरे उस तरह के बॉक्सेस हैं जिनमें 4 डॉट्स हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें अलग अलग कलर कोडिंग है। पर यहाँ पर आप कलर से कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि दोनों ही तरह के कलर्स के बॉक्सेस में 3 डॉट्स भी हैं और 4 डॉट्स भी। तो हम केवल नंबर ऑफ डॉट्स को ही कंसंट्रेट करके फाइंड आउट करेंगे पैटर्न को। तो ये देखिए, ये जो पहला कॉलम है इसमें टोटल 7 बॉक्सेस हैं और हर एक बॉक्सेस में 3 डॉट्स हैं, और इस तरह के टोटल 2 कॉलम्स हैं। तो सम हो जाएगा 3 नंबर ऑफ डॉट्स मल्टीप्लाइड बाई 7 नंबर ऑफ बॉक्सेस इन 1 कॉलम और मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी नंबर ऑफ सच कॉलम्स, और इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 42। अब सेकंड पैटर्न देखिए, यहाँ पर रेड कलर के बॉक्सेस में भी 3 के डॉट्स हैं और इस तरह के टोटल 3 बॉक्सेस हैं। तो आपका सम हो जाएगा 3 डॉट्स मल्टीप्लाइड बाई 3 सच बॉक्सेस विच इज इक्वल टू 9। अब हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ द बॉक्सेस विद 4 डॉट्स। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, इस टॉप रो में 3 बॉक्सेस हैं 4 डॉट्स ईच, और इस तरह की टोटल 2, 3, 4, 5, 6 रोज हैं। तो इनका सम हो जाएगा 4 डॉट्स इन 1 बॉक्स एंड इन 1 रो देयर आर 3 सच बॉक्सेस, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, और टोटल इस तरह की 6 रोज हैं, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द टोटल विल कम एज 72, और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 123। अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें कौन सा पैटर्न है? देखिए, यहाँ पर नंबर 35 इस हेक्सागन के हर एक कॉर्नर पर लिखा हुआ है। तो क्योंकि हेक्सागन में 6 कॉर्नर्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 35 इज अपीयरिंग, दैट विल बी 6 टाइम्स। तो इन सभी का सम हो जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब आप इस तरह के कितने हेक्सागन्स हैं उन्हें काउंट करिए। तो ये था पहला हेक्सागन, दिस इज सेकंड, तो देयर आर टोटल 2 सच हेक्सागन, तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, इसी तरीके से इस पैरेललोग्राम में भी 35 अपीयर हो रहा है एट ऑल 4 कॉर्नर्स। तो यहाँ पर टोटल ऐसे एक पैरेललोग्राम में 4 35 हैं, तो इनका सम हो जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाई 4, और इस तरीके के टोटल 2 पैरेललोग्राम हैं, तो हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद आप देखिए कि 35 और कहाँ अपीयर हो रहा है। 35 अपीयर हो रहा है इस सेंटर में दिए गए हेक्सागन के दोनों लेफ्ट और राइट एजेस पर। तो यहाँ पर क्योंकि 35 इज कमिंग 2 टाइम्स, तो इट विल बी 35 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब हम निकालते हैं नंबर 25 कितनी बार अपीयर हो रहा है उसका सम। तो जैसे 35 हेक्सागन में दिया गया था, इसी तरीके से यहाँ पर 25 भी हेक्सागन में अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पर एक हेक्सागन में जो 25 नंबर अपीयर हो रहा है उसका सम हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 6, एग्जैक्टली सिमिलर टू द हेक्सागन वेयर 35 वाज अपीयरिंग। और इस तरह के यहाँ पर 2 हेक्सागन्स हैं, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद देखिए, ये पैरेललोग्राम में भी 4 कॉर्नर्स पर 25 4 टाइम्स अपीयर हो रहा है, एग्जैक्टली सिमिलर टू द 35। तो एक पैरेललोग्राम में 25 का सम हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि 4 टाइम्स अपीयर हो रहा है। और इस तरीके के क्योंकि 2 पैरेललोग्राम्स हैं, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और लास्ट में सेंटर वाले हेक्सागन में देखिए, जैसे 2 टाइम्स 35 अपीयर हो रहा था, उसी तरीके से 2 टाइम्स 25 अपीयर हो रहा है, तो हम इसमें प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। और इसी तरीके से आप अगर नंबर 15 के लिए काउंट करें तो एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न नंबर 15 के लिए भी है। तो हम इसमें भी 15 मल्टीप्लाइड बाई 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हेक्सागन के लिए, और 2 15 के पैरेललोग्राम के लिए हम करेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाई 4, और उसमें क्योंकि 2 पैरेललोग्राम है तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे,
और लास्ट में जो सेंटर में 2 टाइम्स 15 अपीयर हो रहा है सेंट्रल के हेक्सागन में, उसके लिए हम 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख देंगे। जब हम इन तीनों कॉम्बिनेशंस को सम करेंगे इंडिविजुअली तो 35 वाले कॉम्बिनेशन का सम आ जाएगा 770, 25 वाले नंबर्स का सम आ जाएगा 550 और 15 वाले नंबर्स का सम आ जाएगा 330। और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 1650। अब लास्ट फिगर को देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है ये सर्किल जिसमें 3 कंसेंट्रिक सर्किल हैं और उनके बीच में कुछ नंबर्स मेंशन्ड है। अब सबसे आउटर वाले नंबर्स को देखिए तो यहाँ पर नंबर 125 बार बार अपीयर हो रहा है। और कितनी बार अपीयर हो रहा है? 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से 18 टाइम्स। तो हम 125 में मल्टीप्लाई कर देंगे 18 का। अब देखेंगे ये सेकंड कॉम्बिनेशन, इसमें नंबर 250 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम नंबर 250 जितनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर टोटल 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम 250 में 8 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सिमिलरली जब हम सेंटर वाले सर्किल को देखेंगे तो इसमें जो 500 है दैट इज रिपीटिंग 4 टाइम्स। तो हम 500 में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और एक सेंटर में 1000 है जो कि एक बार ही आ रहा है। तो जब हम इन सभी को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो 125 मल्टीप्लाइड बाई 18 आ जाएगा 2250, 250 मल्टीप्लाइड बाई 8 आ जाएगा 2000, 500 मल्टीप्लाइड बाई 4 आ जाएगा 2000 और 1000 को हम एज इट इज लिख देंगे। और हम इन चारों का जब सम निकालेंगे तो वो आएगा 7250। तो देखा आपने इस तरह के पैटर्न्स में कैसे हम सम्स को निकालने के लिए हर नंबर को बार बार ऐड नहीं करते, बल्कि उनके पैटर्न्स को फाइंड आउट करके जितने टाइम्स वो रीअपियर हो रहे हैं या बार बार अपीयर हो रहे हैं उससे इन रिपीटिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सम निकाल सकते हैं और एक कम्बरसम कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ यू आर लाइकिंग अवर कंटेंट एंड यू आर अप्रिशिएटिव ऑफ द वे वी ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें एंड ऑल्सो हेल्प देम लर्न। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।